परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय ब्रह्मलीन आत्मा एवं सभी आगंतुक बंधुजन और शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ब्रह्मलीन माता जी श्रीमती गंगाबाई गेदलाल बिसेन जी, इनके चवदहवें निमित्त कार्यक्रम में आज रात्रि पर्यंत आपने हमारे सहपाठी भाइयों को, हमारे से बड़े उम्र वालों को श्रवण किया। श्रोता वक्ता गुण निधि कथा राम के गुण, किमी समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़। आज 3 प्रकार की भक्ति विशेष हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो शरीर मम कथा प्रसंगा। तरने तरण तारण के लिए भक्तियां 3 विशेष कही गई है। प्रथम श्रवण भक्ति, दूसरी कीर्तन भक्ति और तीसरी मनन भक्ति। आपने कीर्तन श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया और आज आप सब भक्ति में शराबोर होकर बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य। हमारा शुरू से ऐसा भाव था कि आज के इस कार्यक्रम में सभी भाइयों ने भाग लेना चाहिए। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे भाई साहब चौपाई गा रहे थे, परहित शरीष धर्म नहीं भाई। अच्छी बात है। और खुद ही गायब हो गए, खुद ही गायब हो गए। कहा कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ऐसा नहीं है। माता मैना ने पार्वती को कहा, बेटी कृत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो माता पार्वती से मैना माता ने कहा, करऊं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हमारी माँ गंगाबाई साक्षात भवानी गंगा जैसे शरणागत परिवार में प्रकट हुई, हिमालय पर्वत पर प्रकट हुई और बिसेन परिवार में सुहागन आई और यहाँ से सुहागन परम पिता के घर चले गई। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। उस प्राणपति के घर जाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। प्यारी बहनों, पति सेवा है सार, जिसने पति का कांधा पाया उस नारी का बेड़ा पार। प्यारी बहनों, पति सेवा है, पति सेवा सर्वोपरि सेवा है। आइए संचालक महोदय जी, आप भेदभाव कर रहे हैं। सही बात है। सबको 20-20 कुड़ो दिए और मेरे को एक ही खंडी क्यों? कहने का भाव ये कि आपने सबको 20 मिनट का समय दिया और मेरे लिए समय की कोई पाबंद नहीं। ये तो भेदभाव हुआ क्या? फिर भी समय की मर्यादा है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। पहाटे चा पहाड़ी जो मने हरी हरी, जो मने हरी हरी, अनतैया सुखा शरी पार नाही, तैया सुखा शरी पार नाही, तैया सुखा
हमारे गुरुदेव ने जो हमें कहा, आदेश दिया, आपका आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। क्यों? गुरु कुंभ, गुरु शिष्य कुंभ, गुरु कुमार है, गड़गड़ काटे खोट, और अंदर हाथ शहर दे, बाहर मारे चोट। गुरुदेव, जो हो गया उसके लिए खेद नहीं करना, जो बीत गया तो बीत गया, अब आगे की शुद्धि लेना है। हाँ, इसके लिए खेद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और कम समय में अपनी वाणी को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, और कुछ देर बाद विराम भी करूंगा। क्यों? कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 5 बजे गया। शून्य से पुरुष, पुरुष से प्रकृति, और प्रकृति से मूढ़ माया। माया के 3 गुण हुए, जिन्होंने रचना, उत्पन्न और श्रृंगार सिखाया। उन्हीं की आदि शक्ति 3 रूप में बन गई महामाया, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों ने हम सबको फंसाया। शब्द में कौन फंसता है? हिरण। स्पर्श में हाथी, रूप में पतंगा, रस में भौरा, और गंध में भौरा, रस में मछली। हमारी माँ, किसी ने कहा कि माँ की महिमा महान है, किसी ने कहा कि एक माँ ऐसी होती है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, 8 साल का बच्चा था, उसकी माँ का देहावसान हो गया। घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी ने दूसरी पत्नी ला लिया। लड़के से पूछा, बेटा तेरी पहली माँ अच्छी थी कि ये अच्छी है? लड़के ने जवाब दिया, पिताजी मेरी पहली माँ झूठी थी, और ये जो लाए हो वो माता सच्ची है। पिताजी सुनकर चकित हो गया। बोला, कैसे बोल रहे हो बेटा? बोले, पिताजी सच बोल रहा हूँ, मेरी जो जन्म देने वाली माता थी वो कहती थी, देख अगर मस्ती किया तो तेरे को दिन भर खाना नहीं मिलेगा। और मैं भाग जाता था गली में और मस्ती करता था, मेरे को गांव भर ढूंढती थी और पकड़ के लाती थी। जो दिन भर खाना नहीं देने वाली है वो पल भर में खाना खिलाती थी। ये माँ भी ऐसे ही कहती है, देख अगर मस्ती किया तो खाना नहीं मिलेगा। पिताजी आज 3 दिन होगा इस माता ने मुझे खाना नहीं दिया, इसलिए वो माँ झूठी थी और ये सच्ची है। ये होती है माँ। एक माँ से कोई बच्चा छीन कर भाग गई एक महिला, और राजा के दरबार में फैसला होना था। राजा फैसला करने में असमर्थ हो गए। राजा ने कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक उसको दे दो, एक उसको दे दो। जन्म देने वाली माता ने कहा, भले ही उसको दे दो, लेकिन मेरे बेटे को काट दो। ये होती है माँ। आई माझी मायेचा सागर, दिलातीने जीवन आधार। आई लढील माझे काय आई लढील माझे काय आई माझी मायेचा सागर, दिलातीने जीवन आधार। ऐसी माँ माया का सागर है, दरिया है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ मद मीठा, माँ मदराई, माँ से है माखन, माँ से मलाई, माँ से मक्का, माँ से मदीना, और माँ नहीं तो मुश्किल का जीना। जन्म देते माँ संभालती है, जवानी आ जाती है, कदम कहीं बहकने जाए महात्मा संभालते हैं, और ये शरीर से जब प्राण वायु निकल जाती है तो प्राण वायु को परमात्मा संभालते हैं। इसलिए तुकाराम जी महाराज ने प्यारा सा अभंग लिखा है, क्या लिखा? और नर देहायावे हरिदास भ्यावे,